मस्जिद जाने का हमको कोई शौक नहीं है, मस्जिद नहीं जाएंगे हम हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। कोई प्रूफ ही नहीं है कि 48 दिन तक हमको जेल में रखे। 2017 2021 का केस मेरे ऊपर लाद दिया गया, लेकिन जिन जिन लोगों ने गद्दारी किया है वो लोग अब तैयार हैं। गद्दारी तो श्रेयसी किंग भी दिख रही है आपके हिसाब से। मैं बख्शूंगी नहीं, ना ही मुझे किसी से गिला शिकवा है। जो बदला लेंगे अभी लेंगे। खुशबू पांडे के ऊपर ना ही हमला होता, ना ही खुशबू पांडे 48 दिन के लिए जेल जाती, यदि हमारे प्रदेश में योगी जैसे मुख्यमंत्री, रवि किशन जैसे सांसद और राजा भैया जैसे विधायक होते हैं। मैं एक बात कह रही हूँ, ब्राह्मण हूँ, जातिवाद नहीं करती हूँ, लेकिन ब्राह्मण हूँ। जिस प्रकार इस बार हुआ है इस चुनाव में, उसका भुगतान करना पड़ेगा। इस चीज के लिए तैयार रहिए। बिहार में चुनाव फाइनल गियर में जा रहा है, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, अपोजिशन तैयार है, वहीं हिंदू मुस्लिम का तड़का भी इस चुनाव में लगता जा रहा है। हर जिले की हर सीट की अपनी एक तासीर है। जमुई की बात करें तो वहाँ से बीजेपी की विधायक है और वहीं से एक युवा नेता उभर कर सामने आ रही है, वो है खुशबू पांडे। पिछले दिनों जो बवाल हुआ जिसकी वजह से खुशबू को जेल जाना पड़ा और आरोप लगे श्रेयसी सिंह पर कि उन्होंने हेल्प नहीं की और तमाम चीज़ें। खुशबू दिल्ली आई है और लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं से, कई नेताओं से मिल रही है, हिंदुत्व वाले लोगों से मिल रही है। तो कई लोग सुखबुघाट कर रहे हैं कि क्या खुशबू भी जम्मू से चुनाव की तैयारी कर रही है। खुशबू साथ है। खुशबू सच बताओ, चल क्या रहा है? देखिए, हिंदू शेरनी का टैग मुझे मिला है और मैं आपको एक बात से अवगत करवा दूं कि राजनीति तो कभी हमारा पेशा था ही नहीं कि हमें राजनीति में आना है या राजनीति करना है। लेकिन कहते हैं होइए सोई जे राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। हम हमेशा अपने भगवान के साथ चले हैं, अपने मंदिरों का जिक्र करते हैं, अपने देवी देवताओं का जिक्र करते हैं, लफ्ज़ जिहाद पे जो तमाम मुद्दे हैं उनका जिक्र करते हैं, जो हमारी मंदिरें टूट चुकी हैं उनके पुनर्निर्माण का जिक्र करते हैं, गौ माता को कटने से बचाएं इसका जिक्र करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की जिक्र करते हैं। और इन्हीं सब जिक्र के दौरान जब हमारे ही जन्मभूमि जमुई जिला के झाझा के बलियाडी में 16 फरवरी को एक घटना होती है जो नेशनल टेलीविज़न पे पूरी तरह छा गई। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, मुझे जलाने की बात चल रही थी, मैं अकेले उस गाड़ी में बंद थी और उस दिन वहाँ से मैं किसी भी तरह निकली। फिर मैं झाझा थाना भी गई और दूसरे दिन मेरी अरेस्टिंग हो गई 17 फरवरी को। आप कह रहे हैं मुझे जलाने की कोशिश की, मेरे ऊपर अटैक किया गया और आपको गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि हम हिंदू हैं ना। अच्छा, अरे तो हिंदू होना सजा थोड़ी है अब तो। बता रहे हैं हम। अगर इस देश में संविधान सुरक्षित है, अगर इस देश में कानून सुरक्षित है, अगर इस देश में भाईचारा सुरक्षित है, तो उसका कारण हिंदू है। क्योंकि हिंदू ही उन्हीं के ऊपर अटैक होता है, वही जेल जाते हैं, वही चुप हो जाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां हिंदुत्व के लिए आवाज़ ना उठाए। पर ये पीढ़ी ऐसी नहीं है। हमारे ऊपर अटैक हुआ, ये कोई झूठी कहानी है नहीं। मेरे लाइव वीडियो में उस टाइम आई थी, मैंने अपने हाथ में वो जो गाड़ी टूटा था ना मेरा शीशा, क्योंकि उस वक्त मैं गाड़ी में अकेली थी, तो वो शीशा का टुकड़ा मैंने अपने गले पे रख लिया था कि अगर मेरा गाड़ी उन लोगों ने खोला तो मैं अपने आप को खत्म कर लूँगी, लेकिन उनके हाथ नहीं जाऊँगी। माहौल ऐसा था। हाँ, ये बात सत्य है कि मुझे अकेली रह गई थी। हाँ बिल्कुल, मैं गाड़ी में उस दिन पूरी तरह अकेले रह गई थी। 5 लोग थे। माहौल ऐसा रहा कि सबको निकलना था। हुआ क्या ऐसा झगड़ा क्या कि भीड़ टूट पड़ी आप पर, आपकी गाड़ी में सब छोड़ कर भाग गए, आपको अकेले रह गए? नहीं, देखिए मैं बता रही हूँ। झाझा के बलियाडी में एक हनुमान मंदिर है जहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि हम जब भी दिल्ली से बिहार जाते हैं तो वहाँ पे कुछ हिंदू संगठन है, पूरे भारत में जहाँ पे हिंदू संगठन कुछ हिंदुत्व का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो वहाँ मुझे बुलाते हैं। उसी प्रकार यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ था। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम था नहीं, बस हनुमान चालीसा का पाठ करना था, क्योंकि वहाँ फालेश्वर नाथ मंदिर है जो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। और यदि मैं वहाँ पर जाती हूँ तो एक होता है ना, लोगों का थोड़ा अट्रैक्शन होगा उधर, तो वहाँ गई और वहाँ 16 फरवरी को पाठ करके प्रसादी पाके मैं आ रही थी। जाते टाइम माहौल शांत था, ऐसा कुछ नहीं था। बीच में ही मस्जिद भी पढ़ रहा था। कुछ ऐसा अवगत नहीं हुआ कि इन लोग के मन में ऐसा चल रहा था। लेकिन जैसे मैं वहाँ से लौटी, मेरे सामने एक गाड़ी थी और उस गाड़ी के सबसे सामने वाली गाड़ी पे जीप थी, मतलब पुलिस जीप थी आगे, उसके बाद एक गाड़ी थी, उसके बाद मेरी गाड़ी थी। मतलब पुलिस एस्कॉर्ट मिली थी आपको? वो मिली थी वहाँ जाने के बाद। अच्छा। जब हम लोग वहाँ पहुँच गए, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, तो वहाँ पुलिस मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा तो कहाँ होगा? हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई गुनाह थोड़ी हो गया? अब ये बात तो आपको पुलिस को बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा तो ऐसा कुछ मंदिर क्या मुस्लिम बहुल इलाके में है या मतलब? हाँ, ये कह सकते हैं आप। देखिए, भाईचारा वहीं निभाया जाता है जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होती है। जहाँ हिंदुओं की संख्या कम होती है, मैं आपको अपने जिले की बताती हूँ, मलयपुर गाँव की बात बताती हूँ, वहाँ हिंदू की सबसे ज़्यादा संख्या है। और जब भी इन लोग का रमज़ान या भी पर्व मनाया गया ना, तो
ये झोला लेके जाते हैं भीख मांगने और सभी हिंदू देते हैं और बड़े बड़े दिग्गज लोग उस बात को पोस्ट करते हैं। और ये कब हुआ वो मैं बता रही हूँ, जब मैं जेल में थी तो मेरे ही अपने हिंदू लोग जो ये नहीं चाह रहे थे कि भाई कोई लड़की है अब जिंदा तो बच गई और जिंदा बच गई तो यहाँ से नेम फेम मिलेगा तो आने वाली राजनीति में उनके लिए खतरा हूँ। तो उस चीज़ को दबाने के लिए मेरे जेल जाने के 2-3 दिन के बाद ही उन लोगों ने कुछ भी ऐसा किया कि 99% की हिंदुओं की आबादी है यहाँ पे, कुछ ही परसेंट मुस्लिम है, फिर भी देखिए ऐसा सौहार्द मनाया जाता है। तो बात क्लियर है कि जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ सब बहुत अच्छे से होगा। तो क्या वहाँ पर हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना कई लोगों को मतलब झगड़ा क्यों हुआ, पर अटैक क्यों हुआ? आपने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया था मुसलमानों के खिलाफ या किसी समुदाय विशेष के खिलाफ? भैया वीडियो दिखाइए ना, प्रमाण दिखाइए ना। हमारे रामलला वहाँ पे थे, हमने 448 प्रमाण ये ऐसे फेंका है ना मुंह पे, लाइए प्रमाण दिखाइए कि कहाँ हम मस्जिद में घुसे हैं और कहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बेवकूफ जैसा ये लोग बयान दे रहे हैं। और मेरे ऊपर जितने केस है वो भी आप ऑर्डर शीट पढ़िए हमारा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पुलिस अपनी स्किन को साफ करने के लिए मेरे ऊपर केस कर देती है, क्योंकि मेरा कुछ मिलता ही नहीं है भाई। जहाँ हम विरोध बोल रहे हो, जहाँ आपने हनुमान चालीसा हनुमान मंदिर में पढ़ी थी कि मस्जिद में पढ़ी थी? अरे भैया पूरा वीडियो निकाल के दिखाइए। हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ेंगे, मस्जिद जाने का हमको कोई शौक नहीं है। मस्जिद नहीं जाएंगे हम हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। अगर जाना होगा तो 6 फरवरी को जिस तरह गए थे उस तरह जाएंगे, मस्जिद ध्वस्त करके आएंगे। ये जिगरा रखते हैं? क्या बात करते हैं आप? ऐसी छोटी छोटी हरकतें, ये चुच्ची वाली हरकतें हम नहीं करते कि मस्जिद में घुस जाना, वहाँ जय श्री राम बोलना। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? क्या मुस्लिम लोग सुधर जाएंगे या जो हिंदू हैं वो सुधर जाएंगे? क्या हो जाएगा इससे? ये सब बेबुनियाद बातें हैं, अशिक्षित बातें हैं और ऐसा काम भी अशिक्षित लोग करते हैं। ना ही मैं मस्जिद गई, ना ही मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया मस्जिद में, और ना ही मैंने जय श्री राम का नारा लगाया है। ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हुई। फिर झगड़ा क्यों हुआ, बवाल क्यों हुआ, अटैक क्यों हुआ? मैं बता रही हूँ, मेरे तिलक की वजह से, मेरे रुद्राक्ष की वजह से। तो सिर्फ पहचान तुम्हारी? मैं बता रही हूँ, अभी आपने देखा होगा गणेश चतुर्दशी में सूरत में पथराव किया गया। जब हमारा राम का जुलूस निकलता है उसमें पथराव होते हैं, नवरात्रि का पूजा होता है उसमें पथराव होते हैं, बीफ फेंके जाते हैं। यहाँ अभी हम लोग कावड़ यात्रा लेके जा रहे थे फरीदाबाद में, पिछले साल ही बीफ फेंक दिया गया। जब भी हिंदू के कोई त्यौहार होते हैं वो ऐसा हरकत करते हैं। तो मेरे साथ हो गया तो कौन सा नया बात है? पहली बार हुआ है क्या किसी हिंदू के साथ? अरे तो कैसे हो जाएगा? बात होने की नहीं, बात ये कि अगर किसी ने कुछ गुनाह नहीं किया उस पर अटैक हो रहा और उसको गिरफ्तार कर ले, विषय वो है। यही दिल्ली में अंकित शर्मा के टुकड़े टुकड़े नाली में फेंक दिए थे, उसकी गलती क्या थी? वो तो अपना भाई और दोस्त समझ के गया था उसको बचाने। यानी आपकी कोई गलती नहीं है? तो भैया ये गलती हमारा प्रूफ तो करिए। हमको बिना मतलब का जेल में रखा गया है, कोई प्रूफ ही नहीं है कि 48 दिन तक हमको जेल में रखे। 2017-2021 का केस मेरे ऊपर लाद दिया गया। 2017 जब हम नाबालिग थे, हमारी बोकारो में पढ़ाई चलती थी, उस टाइम के केस लाद दिए गए। क्यों? क्योंकि माहौल एक तरफा ना बन जाए, क्योंकि गलती तो एक तरफा की थी, गलती केवल उन लोगों की थी, हमारी कोई गलती नहीं थी। सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी का है, आप बीजेपी समर्थक है, समझ में नहीं आ रहा मामला क्या हो रहा है? घर की बात घर वाले पिस रहे हैं। यही कारण है कि हम अंग्रेजों के भी गुलाम रहे और यही कारण है मुगलों के भी गुलाम रहे। मोदी जी के चेहरे पर, बीजेपी के टिकट पर और हिंदुओं के वोट पर ये लोग हिंदुओं के ही दुश्मन बन जाते हैं और उन्हीं का नरसंहार करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनको जीतना है तो हाँ मोदी जी का चेहरा मिल जाए फिर जीत जाएंगे, बीजेपी का टिकट मिल जाए जीत जाएंगे। जब बीजेपी का टिकट मिल गया, मोदी जी का चेहरा मिल गया, हिंदू वोट देंगे ही देंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम खुद वोट देंगे, हम खुद वोट देते आए हैं। 2020 के चुनाव में जो अभी आप बात करें, मेरे जम्मू जिला में बीजेपी की ही सरकार है, उनको जितवाने के लिए मैं खुद आई थी जम्मू जिला। मैंने अपने करियर को दाव पे लगाया था। श्रेयसी सिंह जी बिल्कुल, अब ये बात किसी से नहीं छुपी हुई है, मैं खुद भी वहाँ आई। आप कैंपेन किया था 2020 के, आप मेरे सोशल मीडिया आपकी तो हेल्प की होगी उन्होंने को। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे हैं। हमारे साथ दिक्कत यही है, अगर अपने जब समर्थन करना शुरू कर देना तो किसी की मजाल नहीं है हमारे ऊपर उंगली उठाने की। हमारे ऊपर खुशबू पांडे के ऊपर ना ही हमला होता, ना ही खुशबू पांडे 48 दिन के लिए जेल जाती, यदि हमारे प्रदेश में योगी जैसे मुख्यमंत्री, रवि किशन जैसे सांसद और राजा भैया जैसे विधायक होते और अनुज चौधरी जैसे ऑफिसर होते, तो ना ही खुशबू पांडे पर हमला होता और ना ही खुशबू पांडे जेल जाती। कमी हम में है। नहीं दिया श्रेयसी ने साथ आपका? किसी ने भी समर्थन नहीं करा। मैं एकदम क्लियर बता रही हूँ, ना ही मेरा किसी क्योंकि मैं ना किसी हिंदू संगठन से जुड़ी हूँ, किसी भी हिंदू संगठन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सपोर्ट तो करती हो ना? मैं सपोर्ट करती हूँ एज ए हिंदू होने के नाते। मैंने कहा मेरा वक्त खराब है, रक्त खराब थोड़ी है। मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं उस पार्टी का समर्थन करती हूँ जो देश धर्म के लिए कार्य करता है। लेकिन यही हम लोग को समर्थन कब मिलेगा जानते हैं? जब अंकिता शर्मा जैसे, झारखंड में याद होगा ना, तेजाब उस पर छींट दिया गया, जल गई।
डोनेशन आए भर भर के, क्यों भाई वो मर गई, अब उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन जो जीते जी हिंदुत्व के लिए लड़ रही है और हिंदुत्व का प्रचार कर रही है, हिंदुत्व को बचाने की मुहिम चला रही है, उसको अगर कुछ होता है और वो जीवित बच जाती है तो उसको किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलता। ये इस बार का दंगा में साबित हो गया। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, ब्राह्मण हूँ, जातिवाद नहीं करती हूँ, लेकिन ब्राह्मण हूँ, जिस प्रकार इस बार हुआ है इस चुनाव में, उसका भुगतान करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। भुगतान करना पड़ेगा। श्रेयसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगी? मैंने चुनाव लड़ने के लिए अपने से तो कभी बात करा ही नहीं, लेकिन जिन जिन लोगों ने गद्दारी किया है वो लोग अब तैयार हैं। गद्दारी तो श्रेयसी सिंह की भी दिख रही है आपके हिसाब से? मैं बख्शूंगी नहीं, ना ही मुझे किसी से गिला शिकवा है। जिसको जैसा समझ में आया उन्होंने किया, समर्थन नहीं किया कोई बात नहीं। एक बार समय आता है, 2 बार समय आता है, हर बार समय आपका थोड़ी रहेगा। कभी तो चरखा बदलेगा ना, तो बस इतना बात का आप इंतजार करिए कि समय तो बदलेगा। और ये आप ये मत सोचिएगा 2030 के लिए खुशबू पांडे सोच रही है चुनाव लड़ने, नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में ही नहीं रखें। भाई गलती आज हमारे साथ हुई है, गलत मेरे साथ आज हुआ है, हमला मेरे पर आज हुआ है, जेल हम 48 दिन के लिए अभी गए हैं, जो बदला लेंगे अभी लेंगे। 25 का हिसाब 25 में ही करेगी खुशबू? बस बस एकदम एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं। 25 का हिसाब 25 में होगा, 32 में 30 में नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, उतना दूर नहीं जाना है, ब्राह्मण है और उतना सोचेंगे तो काम चलेगा। जब वैसे बिहार चाणक्य की भूमि रही है। चाणक्य की भूमि, अब देखिए आप सवाल कर रहे थे कि क्या आप राजनीति में आएंगी, क्या आप चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया जात के ब्राह्मण हैं और जिसकी वजह से पूरा देश और ब्रह्मांड राजनीति कर रहा है, वो चाणक्य भी हमारे बिहार के थे। तो राजनीति तो हमारा खून में है। हाँ तो वही तो हमें दिख रहा है ना, खून में उबाल भी दिख रहा है और राजनीति भी दिख रही। तो अब टिकट जमुई से लेगी, उसी सीट से लड़ेंगी, कहाँ से लड़ेंगी ये भी खोल दीजिए भैया। पूरे देश भर में हम हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, भारत की राजधानी में आके चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं हिंदुत्व के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए। हमला हमारे ऊपर कहाँ होता है? हमारे जन्मभूमि में। तो बदला भी तो वहीं से लिया जाएगा ना भैया, बदला भी वहीं से लिया जाएगा। बस इंतजार करिए उस घड़ी का। उसी मिट्टी पर उन्हीं लोगों के बीच बदला लेके दिखाएगी खुशबू पांडे। एक 24 साल की लड़की को जेल में डालने के लिए और जेल से ना निकलने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। अगर हमारा परिवार कैपेबल नहीं होता तब तो हम टिक गए थे 1 साल के लिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने बाहर निकल के देखा किसी भी प्रकार का कोई समर्थन तो था नहीं। तो उस हिसाब से तो हम कब का अंदर टिक गए होते। वो तो अच्छी बात यह है कि मेरे परिवार कैपेबल थे, समर्थन किए, और उनके प्रेम समर्थन की वजह से आज मैं समक्ष आप लोगों के सामने बैठी हूँ। और बस यही कहूँगी कि इतना गलत नहीं करना था, नहीं करना चाहिए था कि, लेकिन राजनीति का तासीर इस खुशबू तुम जानती हो कि कैसे होते। कई मोहरे अपने भी मारे जाते हैं, कई प्यादे अपने भी हटाए जाते हैं राजा को मारने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कई लोग प्यादा समझ रहे हो तुम्हें? प्यादा समझे, वो कहते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाना। आप समझिए ना जितना समझ रहे हैं। अब एक होता है मुंह में सोना चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाला, जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, विधायक बना दिया जाता है, और एक होता है जो स्ट्रगल करके पहुंचता है, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनता है। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग बहुत ही जमीनी स्तर के आदमी हैं और उसी जन्मभूमि में अपने आप को बहुत पीसे हैं। अब कई नेताओं से मिल रही हैं, तो बीजेपी का टिकट ही लेने के जुगाड़ में है। देखिए, हम राजनीति के पास नहीं जाएंगे, राजनीति हमारे पास आएगा। हम अपने आप को इतना सक्षम बनाएंगे कि राजनीति को हमारे पास आना है। हम किसी चीज़ के लिए लोभित नहीं हैं। आप जो कहानी पे जज करना चाहते हैं ना लोग ब्राह्मणों को, कि एक गांव था जहां एक भूखा गरीब ब्राह्मण था, तो ब्राह्मणों का छवि इस प्रकार बना दिया गया है कि जिस भी कहानी का पहला पन्ना देखेंगे वहाँ ब्राह्मण आपको गरीब भिखारी ही मिलेगा। तो अब वो दिन गया। आपको याद दिलाना होगा कि यही ब्राह्मण परशुराम है और यही ब्राह्मण चाणक्य है, और यही ब्राह्मण इसी घनानंद के घमंड की वजह से उसका पूरा साम्राज्य पिस गया था। इसी चाणक्य के एक बार शिखा पर हाथ रखने की वजह से घनानंद का पूरा साम्राज्य पिस गया था। तो याद रखिएगा, इतिहास दोहराता है और इतिहास दोहराएगा और इसी बार दोहराएगा। फिर से बिहार में वही स्थिति बनती जा रही है जो चाणक्य के समय बनी थी। अरे भाई, बिहार हमारे चाणक्य की देन है। बिहार में हमारे सम्राट अशोक हैं, बिहार बौद्ध की भूमि है, बिहार महावीर की भूमि है। इतिहास पकड़ के कब तक बैठिएगा? कुछ तो नया करिए। हम इतिहास पकड़ के कब तक बैठे? हमारे पूर्वजों ने ये किया, हमारे पूर्वजों ने वो किया। आप भी तो कुछ करिए। तो अब समय आ गया उसी चाणक्य को अपना आराध्य मानते हुए, उनका चरण स्पर्श करते हुए, चाणक्य नीति का पाठ करते हुए मैं अपने आगे के जीवन के लिए बढ़ रही हूँ। धन्यवाद खुशबू। ये थी खुशबू पांडे, जिनका कहना था, जिनका एटीट्यूड आपने देख लिया होगा कि
जो सम्मान था उस सम्मान को वापस लाने के लिए उसी भूमि उसी ज़मीन पर इस बार सबक सिखाया जाएगा जहां पर अपमान हुआ था। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या होगा जमुई में, जरूर लिखकर भेजिए। नमस्कार।